Hello everyone, this is Monica Sani and welcomes you back on my YouTube channel Dear English 555 Part 9 रिपोर्टेड स्पीच का, जिसमें हम करेंगे आज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर हम विश करते हैं, हमारी जो इच्छा होती है, हम जो किसी के लिए प्रे करते हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा रूल क्या है कि सेड और सेड टू। देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं ना हर बार, ये किस पे डिपेंड करती है? ये आरएस पे डिपेंड करती है, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो एक सिंपल स्टेटमेंट है तो हम स्टेटेड कह देते हैं, इन्फॉर्मेशन अगर ये है तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं, क्वेश्चन पुट किया गया तो आस्क्ड कर देते हैं, रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड कर देते हैं। ये लर्न करने की चीज नहीं है, इस चीज को समझने की बात है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो मुझे हर बार ये नहीं दिखवाना पड़ेगा कि ये सेड और सेड टू जो है किस चीज में चेंज होगा। ठीक है, चलो जी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान से प्रे, तो क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश करते हैं, प्रे करते हैं, तो प्रे और विश में चेंज हो जाएगा। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आता है आरवी के अंदर, जो ऑब्जेक्ट आता है हमें उसे यूज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। देखो एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे मैंने बोला सीमा सेड टू हिम। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होगा। ठीक है, मे गॉड ब्लेस, ओ सॉरी, ब्लेस यू। ओके, ऐसा कुछ होगा। सेम सीमा वन, हिम टू, यू जो है वो आ जाएगा जी टू। ठीक है, अब देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीमा विश्ड, विश डाल सकते हो आप, प्रेड डाल सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है ना, ओके, अब यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। गॉड क्योंकि थर्ड पर्सन है, गॉड पहले आ जाएगा। मे को चेंज कर देंगे हम, माइट में, ब्लेस एज इट इज रहेगा। यू जो है क्योंकि वर्ब के बाद है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो थर्ड नंबर वाला यू है। चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू हिम, तो हिम नहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, सीमा विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने ध्यान रखना है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। अच्छा, अगर हम लगा देते हैं तो क्या बनता है, देखो, सीमा विश्ड हिम, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सीमा विश्ड या प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ठीक है, तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली दो ही चीजों का आपने ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होती है विश्ड में चेंज होती है या प्रेड में चेंज होती है। सेकंड, ऑब्जेक्ट जो आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। सॉल्व कर लेते हैं हम ऑपरेटिव का। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ही सेड टू हर, ठीक है, ही सेड टू हर, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ठीक है, सेम, ही विश्ड दैट, ठीक है, यू को हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी माइट लिव लॉन्ग। ठीक है जी, ये हो गया आपके ऑपरेटिव सेंटेंसेस। तो बहुत ज्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, ऑपरेटिव सेंटेंसेस हमारे हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका सैनी एंड वेलकम्स यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश 555 गाइस। आज हम करने वाले हैं पार्ट 10 ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 10 में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है रिपोर्टेड स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, या फिर यूं कहें कि इसका स्टेपल फूड है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बिना रिपोर्टेड स्पीच कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। ठीक है जी, चलो जी करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको रूल बता दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ज्यादा कुछ नहीं है, वही मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आरएस पर डिपेंड करता है कि आरवी के अंदर क्या चेंज होने और किस तरीके से चेंज होना है, बस वही है। हर सेंटेंस का अपना एक अलग रूल है। रूल तो हम नहीं कह सकते, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि आरएस पर डिपेंड करता है, तो जैसा आरएस वैसा ही आरवी में चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो जी, एक सेंटेंस, फिर भी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक पॉइंट्स है, जैसे अलास आ जाता है, ठीक है,
तो ये बात होती है दुख की, तो हम करते हैं एक्सक्लेम्ड, सॉरी, विद सोरो, हम यूज करते हैं जी एक्सक्लेम। ठीक है, सेकंड हुर्रे की बात आ जाती है, जो खुशी का एक साइन है, तो हम बोल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, अगर हम कहीं पर किसी चीज को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं या वंडर हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो हम बोल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर। और फिर वही जो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में किया था, और फिर वही रूल है आपका, जैसे हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में किया था, जब आपको समझ नहीं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। और फिर वही जो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में किया था, आरएस में जो है क्या है, सोरो है, जॉय है या वंडर है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड। ठीक है, ओके। तो आपकी आरएस आरवी जो है, मतलब क्या हुआ कि सेड और सेड टू जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, वो इनमें से ही किसी एक में चेंज होने वाली है। ठीक है जी, तो चलो अब सेंटेंसेस, और इन्वर्टेड कोमा जो है, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है वो सेम ही रहेगा, चेंज होएगा जी आपका दैट में। ठीक है, चलो बाकी सेंटेंस करते हैं तो उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, और फिर वही रूल है आपका, जैसे हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में किया था, जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आरएस में जो है क्या है, सोरो है, जॉय है या वंडर है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड। ठीक है, ओके। तो आपकी आरएस आरवी जो है, मतलब क्या हुआ कि सेड और सेड टू जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, वो इनमें से ही किसी एक में चेंज होने वाली है। ठीक है जी, तो चलो अब सेंटेंसेस, और इन्वर्टेड कोमा जो है, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है वो सेम ही रहेगा, चेंज होएगा जी आपका दैट में। ठीक है, चलो बाकी